हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार स्टार सर्विस सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं एक वीडियो लेकर के आया हूं कॉन्ट्रैक्टर कैसे काम करता है और कॉन्ट्रैक्टर कितने टाइप के होते हैं और कॉन्ट्रैक्टर का वायरिंग कैसे करना है, तो उसके डिटेल में मैं आपको जानकारी दूंगा। तो बने रहिए वीडियो के साथ। थैंक यू दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। आज हम इस नए वीडियो में कॉन्ट्रैक्टर के बारे में बताएंगे। कॉन्ट्रैक्टर कैसे काम करता है, कॉन्ट्रैक्टर कितने टाइप के होते हैं। दोस्तों, ये आप देख रहे हैं कॉन्ट्रैक्टर, ये 3 पोल कॉन्ट्रैक्टर है, ये 2 पोल कॉन्ट्रैक्टर है, ये सिंगल पोल कॉन्ट्रैक्टर है। इसमें क्या अंतर है मैं आपको बताता हूँ। ये 3 पोल कॉन्ट्रैक्टर जो है ये 3 फेज के लिए होता है, जिसमें 3 फेज आएगा। ये 2 पोल जो कॉन्ट्रैक्टर है ये इसमें सिंगल फेज आएगा, न्यूट्रल और फेज। ये दोनों जो आप ये पावर जो देख रहे हैं यहाँ पे अगर इनपुट लगेगा तो इधर आउटपुट तभी चालू होएगा जब इसके कॉइल में सप्लाई जाएंगे। इधर कॉइल होता है, जो कॉइल की कनेक्टर होती है जिसमें हम थिम्बल वायर लगाते हैं। ओके दोस्तों, और ये है सिंगल पोल कनेक्टर सिंगल पोल कॉन्ट्रैक्टर में न्यूट्रल डायरेक्ट होता है और फेज जो होता है वो सिर्फ कॉन्टैक्ट का काम करता है। तो कॉन्ट्रैक्टर बेसिकली काम कैसे करता है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। ये आप देख रहे हैं, एक हमारे पास 2 पोल का कॉन्ट्रैक्टर है। सारे कॉन्ट्रैक्टर इसी तरह से काम करते हैं। तो ये कॉन्ट्रैक्टर जो है बेसिकली आप देख रहे हैं, इधर जो है ये कॉइल है। ऐसे कॉइल अंदर में हर कॉन्ट्रैक्टर के अंदर में होता है। ये बॉक्स से बंद है, लेकिन ये ओपन टाइप है, इसलिए ये आपको दिख रहा है। ये कॉन्ट्रैक्टर जो है ये कॉइल है। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे 220 वोल्ट लिखा हुआ है। तो बेसिकली कॉन्ट्रैक्टर जो है 2 टाइप का इसमें भी होता है। एक होता है 220 वोल्ट टू 24 वोल्ट। जो 24 वोल्ट है वो यहाँ पे भी लिखा रहेगा 24 वोल्ट, यहाँ पे इधर लिखा रहेगा। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं इसमें इस टाइप का है तो इधर लिखा रहेगा। ओके दोस्तों, तो 220 वोल्ट कॉन्ट्रैक्टर में डायरेक्ट पावर सप्लाई आएगा 220 सप्लाई, और 24 वोल्ट में ट्रांसफार्मर के थ्रू जो सप्लाई दिया जाता है, जो 24 वोल्ट, वो कनेक्शन हम देंगे। यदि सेम कनेक्शन अगर हम नहीं देते हैं तो कॉइल हमारा जल जाएगा। ये बहुत ही एक्सपेंसिव होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये काम कैसे करता है, जैसे कि मान लीजिए कि हम इधर सप्लाई दे दिए। ओके दोस्तों, न्यूट्रल फेज दे दिए। अगर आप यहाँ पे सप्लाई नहीं देंगे न्यूट्रल और फेज तो ये प्रेस नहीं होएगा। ओके दोस्तों, ऐसे प्रेस होता है, आप देख रहे हैं वीडियो में, ऐसे प्रेस होता है। तभी ये जब प्रेस होएगा, ये एक दूसरे के साथ कांटेक्ट होएगा तो इधर सप्लाई आउटपुट जाएगा। ये जो आप कॉपर की जो क्लिप देख रहे हैं ये यहाँ पे टच होता है। ये दोनों सिरे जो है एक दूसरे के साथ टच में नहीं है। जब ये सप्लाई इधर आता है दोनों तरफ तो न्यूट्रल और फेज, तो ये कांटेक्ट होता है, एक दूसरे के साथ कांटेक्ट होता है, तभी आउटपुट सप्लाई जाता है। दोस्तों, हमेशा आप ध्यान रखिए, किसी भी मशीन को, किसी भी एसी को आप अगर चेक करने के लिए जाते हैं तो चेक करते हैं तो उसमें सबसे पहले आपको कॉन्ट्रैक्टर का एम्पियर देखना है, कितने एम्पियर का है। ऐसे लिखा हुआ रहता है, ये 30 एम्पियर का है 220 वोल्ट का, और कॉइल जो है 208 टू 240 VAC। ओके दोस्तों, तो ये 220 वोल्ट से लेकर के 208 वोल्ट से लेकर के 240 वोल्ट तक काम में आएगा। ऐसे ही आपको मिलेगा 24 वोल्ट VAC। ओके, DC ऑल्सो मिलेगा। तो वो जो है उसमें DC करंट दिया जाएगा तभी चालू होएगा। अगर उसमें आपने 220 वोल्ट की जगह अगर 24 वोल्ट लगाते हो तो वो काम नहीं करेगा, फिर ये मैग्नेट इसमें नहीं होएगा, या एक बार पकड़ लेगा तो फिर छोड़ेगा नहीं, ऐसे काम करेगा। अगर आप 24 की जगह 220 वोल्ट अगर आप सप्लाई देते हैं तो कॉइल जल जाएगा। तो दोस्तों, इस तरह से आप मिस्टेक मत कीजिए, प्रॉपर आप चेक कीजिए कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, और फिर जो है आप मार्केट से कॉन्ट्रैक्टर ले करके आइए। कोई भी कॉन्ट्रैक्टर आप ले आ करके लगाएंगे तो आपके पैसे जो है वेस्ट हो जाएंगे। और दूसरी बात दोस्तों, ये जो कॉन्ट्रैक्टर है बेसिकली हम जो यूज करते हैं हेवी इक्विपमेंट के लिए, जो अगर
कंप्रेसर है, जैसे कि आपके स्प्लिट एसी है। इंडोर में जो पीसीबी लगा हुआ है उसमें 5 एम्पियर का फ्यूज है, या जो रिले जो आउटपुट दे रहा है वो ज़्यादा से ज़्यादा 5 एम्पियर का रिले है या 10 एम्पियर का रिले है। और कंप्रेसर का एम्पियर जो है सिंगल फेज में 16 एम्पियर है। तो हम वहाँ पे क्या करेंगे कि अगर डायरेक्ट सप्लाई देंगे तो फ्यूज और रिले जल जाएगा। तो इसलिए कॉन्टेक्टर लगाया जाता है, ताकि मेन सप्लाई यहाँ पे दिया जाता है। और इनडोर से जो सीपी कनेक्शन जो आता है, सीपी मतलब कमांड, जो कॉमन जिसको भी बोलते हैं, सीपी भी बोलते हैं, जो पावर सप्लाई आता है जो यहाँ पे आपको जो है कॉइल में लगने के लिए, तो आप यहाँ पे कनेक्ट करेंगे एक वायर, और एक न्यूट्रल वायर जो यहीं से आप निकाल के यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। ओनली फेज एक उधर से लेना है इंडोर से, और आउटडोर में ही जो न्यूट्रल आया हुआ है यहाँ से कनेक्ट करके यहाँ डाल देना है दोस्तों। फिर इस तरह से कॉन्टेक्टर हमारा काम करता है। और कभी भी दोस्तों आप जो है कॉन्टेक्टर के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो इस तरह से भी कॉन्टेक्टर आता है दोस्तों। इसमें आपको मैं बता देता हूँ, इसमें 4 पोल दिया हुआ है। ये 4 पोल जो है एनो होता है, मतलब नॉर्मली ओपन। ये किसी चीज़ का जो हम ज़्यादातर यूज नहीं करते हैं, लेकिन ये जब सर्किट कंट्रोलर सिस्टम जब बनाया जाता है तो उसमें ये यूज आता है। एक दोस्तों होता है, आपको मैं बता रहा हूँ, ये है दोस्तों स्नाइडर का कॉन्टेक्टर। ज़्यादातर आज के डेट में मार्केट में ये कॉन्टेक्टर चल रहा है। इस कॉन्टेक्टर में आप देख रहे हैं कि ये एनो और एनसी दोनों है। इधर कॉइल का कनेक्शन है A1, इधर है A2। ओके दोस्तों, आपको मैं दिखा देता हूँ, ये है A2 और इधर है A1। दोस्तों इसमें बेनिफिट यही है, स्नाइडर का कॉन्टेक्टर ज़्यादा से ज़्यादा प्रीफर मैं करता हूँ लगाने के लिए, कि अगर आपको कभी एनसी का यूज करना पड़ जाए या कभी एनो का यूज करना पड़ जाए तो आपको अलग से नहीं लगाना पड़े, आप इसी से यूज कर सकते हैं। जैसे आपको एग्जाम्पल में ये कॉन्टेक्टर जो दिखाया था, इसमें सिर्फ एनो आता है। जैसे ABB का कॉन्टेक्टर है, ये भी स्नाइडर का है लेकिन ये डिफरेंट टाइप का है। तो इसमें अगर आपको एनसी चाहिए तो आपको अलग से एनसी लगाना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। और एक ABB का भी आता है, उसमें भी सेम यही प्रॉब्लम होता है। और इस टाइप के स्नाइडर का जो कॉन्टेक्टर होता है, इसमें आपको दोनों मिल जाता है, एनो एनसी दोनों मिल जाता है। तो मैं ज़्यादातर प्रीफर करूँगा कि आप इस टाइप का 3 पोल का कॉन्टेक्टर यूज करें। अगर जहाँ पे सिंगल पोल 2 पोल भी होता है, वहाँ पे आप 3 पोल का यूज कर सकते हैं। इसमें न्यूट्रल फेज की कनेक्शन आप दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आउटपुट सेम उसी जगह पे लगा दीजिए। ओके दोस्तों, तो ये वीडियो आपको कैसी लगी आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ओके, थैंक यू दोस्तों।